हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैफ कोचिंग डगरवा में। मैं इश्तियाक सर आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ 10th क्लास संस्कृत का 5वां चैप्टर भारत महिमा। ये चैप्टर 5 है। भारत महिमा, इसमें ये ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। पहले थोड़ा सा कहानी के बारे में जानते हैं कि आखिर भारत महिमा में इस अध्याय में भारत के प्रति किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, भारत के प्रति क्या क्या बातें बताई गई है, क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी गई है। इसमें पंचम पाठ में पहले इसमें लिखा हुआ है अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते, यानी इस देश को भारतवर्ष का भी उपाधि दी जाती है, भारत वर्ष के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला कहते हैं अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इस देश की महिमा, अस्य महिमा यानी इस देश का गुणगान, इसकी महिमा सर्वत्र गीयते यानी गाई जाती है, हर जगह गाई जाती है, पूरी दुनिया में। आगे कहते हैं पाठे अस्मिन, यानी इस पाठ में विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथमम द्वितीयम च कर्मशः पद्धम गृहीतमस्ति। इस पाठ में 2 श्लोक है। प्रथम पाठ विष्णु पुराण से लिया गया है, पहला मंत्र। इस पाठ में जो पहला मंत्र है वो विष्णु पुराण से है, और जो दूसरा मंत्र है वो भागवत पुराण से है। आगे कहते हैं अवशिष्टतानि पद्यान्यक्षण निर्मीय प्रस्तावितानि भारतम प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि एक नागरिक को अपने देश के प्रति उसके दिल में, उसके मन में भक्ति की भावना कैसी होनी चाहिए, देश के प्रति जो भक्ति है उसकी भावना कैसी होनी चाहिए। इसमें प्रथम श्लोक दिया हुआ है जो विष्णु पुराण से है, पहला मंत्र। इसमें दिया है गायंती देवा किलकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा श्रुतवाक्। भारत की भूमि का गुणगान देवता भी करते हैं, भारत की भूमि का जो गुणगान है वो देवता भी करते हैं। और आगे लिखते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो भारत की भूमि पर जन्म लेते हैं। भारत का भूमि यहाँ पर जो दिया हुआ स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते, स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते यानी यह पृथ्वी स्वर्ग देने वाली है और मोक्ष देने वाली है। इसीलिए भारत की भूमि पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वह एक तरह से उसे किस्मतवर माना जाता है। अगला जो भागवत पुराण से लिया गया है उसमें लिखा है कि गायंती देवा, और सॉरी ये तो हो गया, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम। अहो मतलब यहाँ पर दिया हुआ अरे, और अमीसाम दिया हुआ उनका, किमकारी का जो अर्थ है वो निकाल जाएगा आपका किया गया, और शोभनम सुंदर, प्रसन्न एसाम स्वीदत स्वयं हरि, यानी स्वयं भगवान जो है हरि विष्णु भगवान वो खुद भारत की भूमि से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और आगे दिया हुआ है ये जन्म लब्धम नृषु भारता जीरे। ये जन्म का अर्थ यहाँ पर आप जिनके द्वारा लब्धम दिया गया, नृषु, नृषु का जो अर्थ है बच्चों वो आ जाएगा आपका मानवों को, भारता जीरे भारत की भूमि में। आगे दिया है मुकुंद सेवोपैकम अस्पृहा हीना, अर्थात टोटली बात कहते हैं कि देवता भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि ईश्वर द्वारा भारत बहुत ही सुंदर बनाया गया है, ईश्वर द्वारा भारत बहुत ही सुंदर बनाया गया है और वह भगवान के सेवा के योग्य है।
कौन? जिसका जन्म भारत देश में हुआ। क्लियर है यहाँ तक? अगला दिया है इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह मातृभूमि निर्मल है अर्थात स्वस्थ है, स्वच्छ है, साफ सुथरा है। वत्सला ममतामयी है, ममता पूर्ण है, ममता से भरी हुई है यह मातृभूमि। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, और भारत वर्ष के नाम से सदा हमेशा हमेशा से प्रसिद्ध है। आगे दिया विभिन्न जना धर्म जाति पर भेद, अर्थात यहाँ पर विभिन्न जाति धर्म के लोग पैदा हुए और बसे हुए भी हैं, फिर भी रिहकत्व भावम वहंतो वसंती, वे सभी एक बंधुत्व भाव से, मित्रता के भाव से, मिल्लत के भाव से एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यह है भारत। अगला दिया हुआ है विशाल अस्मदिया धरा भारतीया, विशाल मतलब बहुत बड़ा, अस्मदिया मतलब हमारा, यानी ये हमारा जो भारत है यह विशाल है, बहुत बड़ा है। सदा सेविता सागरे रम्य रूपया, और इसकी जो सेवा करती है वो रंग बिरंगी चीज़ें और बहुत सुंदर सा सागर, पतझड़, झरना, पर्वत, ये सभी चीज़ें उसकी एक तरह से सेवा करती है। भारत देश की रंग रूप को बढ़ाती है, उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। यहाँ दिया हुआ वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति, ये सारी चीज़ें पर्वत, निर्झर, वन, ये सारी चीज़ें उसकी एक तरह से सेवा करती है। वरहंती भीड़े सा शुभा चाप गाभी, और उसकी शोभा को बढ़ाती है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, भारत की शोभा पूरे जगत में गौरवशाली है। सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम, सदा इसी वजह से भारत देश की मातृभूमि पूजनीय है, पूजी जाती है। भवेद देशभक्ति समेषां जनानाम, सभी जनों में यानी सभी लोगों में भारत के प्रति पारदर्श रूपा सदा वर्जनीय, पारदर्शी रूप वाला देशभक्ति होनी चाहिए, सच्चे मन से देश के प्रति भक्ति करने वाली होनी चाहिए। यह आपका कहानी है, इसे मैं अभी संक्षिप्तीकरण में भी बता दूंगा। मैं प्रत्येक क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव जब करूंगा तो एक एक लाइन पर मैंने किस जगह आपको क्या बताया है, ये सारी चीज़ें पुनः क्लियर करता चला जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आज ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें बेटा कई तरह के एक आध दो टाइप के गैस पेपर से निकला हुआ मॉडल सेट का भी क्वेश्चन है, इसलिए कुछ कुछ वर्ड संस्कृत टाइप से उसकी मैंने हिंदी में भी लिख दी है ताकि आपको दोनों ही लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाए। और बहुत सारा है जो आपका गैस पेपर से वो डायरेक्टली मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, यहाँ मैंने दे दिया सर्वत्र यानी हमेशा। किसकी महिमा गाई जाती है? तो भारतस्य यानी भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, हर जगह गाई जाती है, सदा गाई जाती है। भारत महिमा पाठस्य रचनाकार का, यानी भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। तो महर्षि वेद व्यास हो, महर्षि व्यास हो, महर्षि हो, ये सब एक ही है। अगला है भारतीय धरा कै सेविता, यानी भारतीय धरा जो है इसकी सेवा कौन करता है? तो सागर, पर्वत, निर्झर, अभी पढ़ाया था ना। गीत कानी गायंती, के गीत कानी गायंती, कौन गीत गाते हैं? तो देवा अर्थात देव। जगत गौरवम किम वर्तते, यहाँ अंशवर बेटा हुआ बाबू, किम वर्तते, जगत का गौरव कौन है? तो भारतम या अर्थात भारत। विशाल धरा का, यानी किसकी धरा विशाल है? ये जो धरा है पृथ्वी है, तो भारतीय भारत का। पुराण ग्रंथस्य रचनाकार का, पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वही महर्षि वेद व्यास। तो वेद व्यास या महर्षि वेद व्यास, मैंने दोनों चीजें लिख दी है। अस्माकं कर्तव्य रूपेण किम वर्तते, ये जो कर्तव्य है हमारा, इसको किस रूप में बताए गए हैं?
हमारे जो कर्तव्य है देश के प्रति, तो इसको किस रूप में बताया गया है? तो भारतम प्रति भक्ति। हमारा क्या कर्तव्य है कि हर आदमी के दिल में भारत के प्रति भक्ति होनी चाहिए, अर्थात सद्भावना होनी चाहिए। सच्चे मन से भारत की भक्ति करे, दिखावा का नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं, कि दिल में नहीं वही दिल में, मुंह में राम बगल में छुरी, सॉरी, दिल में कुछ और मुंह पर कुछ और होते हैं बहुत सारे लोग, तो वैसी नहीं। भारते वारम वारम, वारम वारम का अर्थ होता है बार बार। जन्म गृहंती, कौन भारत में बार बार जन्म लेते हैं या लेना चाहते हैं? तो देवा अर्थात देव। भारतस्य शोभया के प्रसन्ना भवंती, भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर अर्थात ईश्वर। पुराणों की संख्या 18 है, ये आपका गेस्ट पेपर से निकला हुआ है। भारत महिमा पाठ के आधुनिक श्लोकों के रचनाकार डॉक्टर उमाशंकर शर्मा है। बेटा इसमें आपका दिया हुआ एक गायंती देवाकिल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, ये वाला जो श्लोक है ये विष्णु पुराण का है। और यहाँ से जो अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्ना ऐशम स्वीदम स्वयं हरि, स्वीदनम स्वयं हरि, ये वाला जो पाठ है ये आपका भागवत पुराण से है। ठीक है, अब बाकी यहाँ से जो मैंने आपको बताया, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि सदा, ये सॉरी प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तक, इसकी मातृभूमि वत्सल है, यानी ममतामयी है, साफ सुथरा है। ये वाला श्लोक था ना, तो ये वाला श्लोक आपका आधुनिक श्लोक है जो भारत के बारे में विस्तारित रूप से बताया गया है, उसके गुण को बताया है। तो इस पाठ के ये जो श्लोक है इसके रचनाकार डॉक्टर उमाशंकर शर्मा है। ठीक है, अगला, इस पाठ का प्रथम मंत्र विष्णु पुराण से लिया गया है। पहला पाठ मैंने पहले ही बताया। इस पाठ का दूसरा मंत्र भागवत पुराण से लिया गया है। हमारे देश को भारतवर्ष के नाम से संबोधित किया जाता है। भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। इस पाठ में भारत के महत्व का वर्णन किया गया है। इस पाठ में पुराणों के 2 मंत्र तथा आधुनिक श्लोकें 3 सम्मिलित की गई है। तो बच्चों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें। ऐसे भी कोई पोस्ट नहीं है, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवा प्रदान कर रहा हूँ। ये तो लॉकडाउन की खुशकिस्मती है। अब ये चलेगा हमेशा के लिए, प्रत्येक पेपर का सीरीज वाइज करके आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव विद कहानी, एक्सप्लेनेशन सब कुछ एक तरफ से आता रहेगा। आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं तो आप लोगों के पास तक तुरंत मैसेज चला जाता है। क्लियर है? आज का ये वीडियो यहीं तक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर का, भारत महिमा पाठ का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स है, मैं थोड़ा वो दिखाऊंगा। और जो इसका जो भी ग्रामर पर्सन होगा, वो ग्रामर पर्सन मैं आपको अलग एक लेक्चर वीडियो बना के उस पर दे दूँगा। थैंक यू।